बम बम बोले। मैं हूं नीरज बाली और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। शिवरात्रि के महापर्व पर हम आपको लेकर आए हैं ध्यूंसर में, हिमाचल के ध्यूंसर में। यहां पर प्राचीन शिवलिंग है। ये जो शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है, 5500 साल पुराना शिवलिंग है और इसकी अपनी ही एक कहानी है, प्राचीन कहानी है। माना यह जाता है कि इस शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश के एक जज थे उस समय और उनको एक स्वप्न आया था कि एक शिवलिंग है हिमाचल में और वहाँ पर आप जाओ और वहाँ पर उस शिवलिंग का जनता को, लोगों को, भक्तों को आप संदेश दो, उनको बताओ कि ये जो शिवलिंग है इसकी क्या मान्यता है। हम धीरे धीरे चलते चलते आपको बताते जाएंगे कि इस शिवलिंग की जो कहानी है वो कहाँ से शुरू होती है। दरअसल जिस जज के बारे में मैंने आपको बताया है, उन जज ने एक फैसला सुनाया था और उस फैसले के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी थी। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता। जो कहावतें हैं या जो कथा है या जो कह लीजिए जो कहानी है वो यही कहानी है कि इस कहानी के पीछे हकीकत ये है कि उस जज को सज़ा देने के बाद उनको ये लगा कि मैंने ये जो एक गलती कर ली है, इस व्यक्ति को मौत की सज़ा नहीं देनी चाहिए थी, इस व्यक्ति को हम उम्र कैद की सज़ा दे सकते थे। उसके बाद उनको काफ़ी पछतावा हुआ और जिसके बाद उन्होंने शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी। वो काफ़ी दूर तक जंगलों में चले गए, कहा जाता है जंगलों में चले गए और वहाँ पर उनको एक स्वप्न आया और जिसमें शिव जी ने ये कहा, भगवान शिव ने कहा कि ध्यूंसर में आप जाएं और वहाँ पर आप एक शिवलिंग है, वहाँ पर उसकी आप जाकर पूजा करें और लोगों को बताएं कि मैं यहाँ पर प्रकट हो चुका हूँ। इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है और इस कहानी के साथ हम आपको अवगत करवाएंगे यहाँ के जो प्रधान हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं उनके साथ। लेकिन उसके बाद की आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि उसके बाद वो जो जज साहब थे वो वहाँ से इस मंदिर में आ गए और यहाँ पर उन्होंने काफ़ी खोजबीन की इस जगह की। हालांकि उस समय मंदिर नहीं बना हुआ था, लेकिन जब इस मंदिर के बारे में धीरे धीरे से विस्तार होता गया, पता चलता गया लोगों को, तो यहाँ जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कहा यह भी जाता है कि वो जो पुजारी थे, वो जो जज साहब थे, वो एक तरह से पुजारी बन चुके थे और उन्होंने यहाँ पर फिर इस शिवलिंग को एक दिन खोदना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने फिर उनको दर्शन दिए और कहा कि इसकी जो जड़ें हैं ये पाताल तक हैं और आप इस शिवलिंग का जो अंत है वो नहीं पा सकते, ये कहाँ तक है। और उसके बाद यहाँ पर माथा टेकने वालों का तांता लग गया और जिसके बाद इसकी जो मान्यता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। इस समय हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ के जो प्रधान हैं उनके साथ। यहाँ प्रधान जी, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ के जो भगत हैं, हमारे दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं इस शिवलिंग के बारे में, पुरातत्व जो कहानी है वो क्या है। लगभग 5500 साल पुरानी बात है। महाभारत काल जब शुरू हुआ था तो पांडवों के पुरोहित श्री धौम्य ऋषि ने तीर्थ यात्रा करते हुए इसी ध्यूंसर नामक पर्वत पर शिव जी की तपस्या की थी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा तो ऋषि जी ने वर मांगा कि जो भी इस पुण्य क्षेत्र में आकर मेरे द्वारा पूजित इस शिवलिंग की जो पूजा अर्चना करेगा, श्रद्धा से, भाव से इसको पूजित करेगा, तो आने वाले समय में उसकी जो है हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो भगवान शंकर जी ने उन तथास्तु कहकर भगवान शंकर जी जो है वो अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए प्राचीन काल से अब तक मंदिर में हर जो आने जाने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः कालांतर से धुमेश्वर नामक शिवलिंग नाम से, ये सदाशिव के नाम से ये जो मंदिर है प्रसिद्ध है। तो इसकी जो स्टोरी है, इसकी जो कहानी है, एक सेशन जज थे मध्य प्रदेश से, स्वामी ओंकारानंद गिरी जी। बाकी मुझे पूरा ब्रीफ अभी नहीं पूरी जानकारी की। मुझे ये पता है कि वो यहाँ पे जो उस मंदिर की खोज करने के लिए आए, उन्हें स्वप्न हुआ 1937 में। भगवान शंकर जी ने उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि धौम्य ऋषि द्वारा जो पूजित शिवलिंग है आप वहाँ पे जाके पूजा अर्चना कीजिए। उन्होंने वहाँ से इस मंदिर की खोज करना शुरू कर दी और 1948 में अपने ओंकारानंद गिरी जी जो हैं वो सोहारी टकोली एक नाम का गांव है, वहाँ के विद्यालय में पहुँचे और वहाँ के प्रधानाचार्य श्री डवराज शर्मा जी के माध्यम से उन्होंने इस धौमेश्वर नामक पर्वत पे पहुँचे और जब उन्होंने देखा ये पर्वत की, ये तो वास्तव में वही पर्वत है जो उनको स्वप्न में दिखाई दिया था,
तो उन्होंने उसके बाद जो है वहाँ यहाँ पे आए और जब शिवलिंग के दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हुए कि ये वास्तव में वही शिवलिंग है जो उनको स्वप्न में दिखाई दिया था। फिर उन्होंने लोगों के सहयोग से जो है वो एक 1900 अपना वहाँ पे यहाँ पे 1948 में एक 8x8 के मंदिर का छोटे से मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर का निर्माण करते समय जब उनको बीच में कोई बाधाएं आई तो उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग की जो है वो खुदाई कराना शुरू कर दी ताकि इसको थोड़ा गहरा किया जाए और मंदिर को थोड़ा और बड़ा आकार दिया जाए। तो उनको भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए कि आप ऐसे करो कि इसकी खुदाई करना बंद करो, इसका कोई भी अंत नहीं है, ये शिवलिंग जो है वो पाताल लोक तक है, इसका ना आदि है ना अंत है। तो स्वामी जी ने इसकी जो खुदाई बंद कर दी और उस समय से लेके आज दिन तक जो भी श्रद्धालु यहाँ पे श्रद्धा से भक्ति से भाव से इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करता है उसकी हर मनोकामना जो है पूर्ण होती है। प्रधान जी, थोड़ा सा ये बताएं, हमारे ये दर्शक जानना चाहते हैं कि वो जो महंत थे यानी कि जो एक्स जज थे, जी जी, उनके जीवन के बारे में आप कुछ जानते हैं? क्योंकि उनके जीवन के बारे में भी जनता जो दर्शक है वो ज़रूर जानना चाहेंगे। वो किस तरह से आप आए वो तो आपने बता दिया, लेकिन उसके बाद किस तरह से रहे, कब वो पूरे हुए, कब वो परमात्मा को प्यारे हुए, इसके बारे में पता है आपको कुछ? जी ऐसे है कि जब हम बचपन में हम तलमेड़ा स्कूल में पढ़ते थे तो स्वामी जी अपनी जेब में मिश्री रखते थे। तो जब हमने स्वामी जी को देखना तो हमने उनके पीछे भागना कि स्वामी जी आए तो हमें कुछ खाने के लिए प्रसाद मिलेगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी को जानता था। स्वामी जी बहुत ही मृदुभाषी थे, वो हिंदी बहुत कम जानते थे और मैक्सिमम वो इंग्लिश में ही बात करते थे। और जो थे वो बहुत एक रिझे हुए संत थे। उनके जो चेहरे का जो नूर था वो ऐसे लगता था कि जैसे साक्षात उनमें भगवान शिव का निवास हो। और उसके बाद वो बहुत ही जिसको बोल सकते हैं कि एक डेडिकेटेड व्यक्ति थे। उन्होंने यहाँ पे मंदिर में पानी की व्यवस्था कराई। यहाँ पे उनके जो अपने संबंध थे बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ थे, क्योंकि वो खुद भी एक जज थे, नौकरी छोड़ के आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे सड़क की व्यवस्था कराई। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे, उनका जो परिवार है वो उनके साथ यहाँ पर आए रहने के लिए? नहीं, वो अकेले थे। 1948 से लेके वो लगभग 1999 तक शायद में भी तक यहाँ पे रहे। फिर वो चले गए थे नदौन में उन्होंने अपना स्थान बना लिया था। इस समय हम सदाशिव मंदिर ध्युंसर के अखंड धूना में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूना जो है यहाँ पर चलता है और यहाँ की जो राख है ये आए हुए जो श्रद्धालु हैं, भक्त लोग हैं, उनको प्रसाद के रूप में दी जाती है। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं पुजारी जी कि यहाँ पर ये जो अखंड धूना है इसकी क्या मान्यता है और कब से ये चल? इसके जनाब ये शंकर भगवान जी का धूना है और इस धूने में जो भी हवन जो है वो 2 टाइम होता है और अखंड रात दिन चला रहता है। ये यानी कि पहले ऐसा था, कुछ चला रहता था, कुछ बंद रहता था, और 10, 12, 15 साल से ये बिल्कुल अखंड चल रहा है। तो इसकी महत्ता ये है कि द्वापर युग में जिस वक्त पांडवों ने यहाँ पर तपस्या करी थी ना जी, तो यहाँ पर धौम्य ऋषि जी जो थे उनके नाम से ये ध्युंसर महादेव का जंगल जो है उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और मंदिर जो है प्राचीन है, स्वयं सदाशिव जो है वो प्रकट हुए हैं, किसी की स्थापना की हुई नहीं है, यहाँ पर स्वयं प्रकट हुए हैं। ये पहाड़ी के ऊपर है, इसका अंत कोई नहीं है नीचे तक, कहाँ तक गहरी है कहाँ तक नहीं है, ये कोई यानी कि स्वयं भूव हैं ये सदाशिव महाराज। तो उसके बाद यहाँ पर सन 37 के लगभग ये स्वामी जी को जो है ना जी, ये इनको सपना हुआ था। ये मद्रास के रहने वाले। आइए धीरे धीरे हम अपने दर्शकों को वहाँ लेकर चलते हैं जिन्होंने इस मंदिर की एक तरह से स्थापना की थी। ये स्वामी ओंकारानंद गिरिज महाराज हैं। ये मंदिर के संस्थापक हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो दिखाएं हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर उनका जो उनकी मूर्ति है वो बनी हुई है और इसके बारे में जो भी कहानी है या जो भी कहा जाता है वो हम हमारे जो साथ हमारे पुजारी जी हैं उनसे हम जानना चाहते हैं। पुजारी जी, आप ये बताएं कि ये जो स्वामी जी हैं ये इनके बारे में, हालांकि इस न्यूज़ को, इस खबर को शुरू करने से पहले मैंने कुछ बताया था, लेकिन आपकी तरफ से मैं पुष्टि चाहता हूँ कि आखिर पूरी कहानी है क्या? ये ऐसा है सर, ये यानी कि स्वामी जी जो तो यहाँ प्राचीन मंदिर था बिल्कुल शर्म पांडवों के टाइम पर बनाया हुआ, कोई यानी कि बड़े बड़े पत्थरों का छोटा सा दरवाजा इसका होता था। तो इसका दृश्य था, चारों तरफ जो था वो जंगल था,
जंगल के सिवाय यानी कि यहाँ के लोकल लोग जो हैं ना जी, यहाँ पर आते थे फसल के टाइम मत्था टेकना या जो कुछ भी है वहाँ पर आते थे, साल में आ गए 6 महीने में आ गए, तो बाकी कुछ यहाँ पर बाकी और चीज़ नहीं थी। तो ये स्वामी जी जो थे इनको यानी कि सन 37 के लगभग इनको मद्रास के रहने वाले, इनको सपना हुआ ये, इस सपने के बीच में इनको ये दृश्य जो था वो दिखाई दिया और स्वयं भगवान भोलेनाथ जी की प्रेरणा हुई कि आप लोग यहाँ पर आकर के भजन या तपस्या इसका उत्साह करें। तो स्वामी जी सन 37 से इस जगह को ढूंढते हुए ये सेशन जज भी रह चुके हैं बिल्कुल। तो वहाँ से चलते हुए ये सन 48 के लगभग यहाँ पहुँचे सवारी टकोली में। यहाँ पर हाई स्कूल है। उस वक्त ऐसा था ना, जो बच्चे भी जो थे वो बड़े बड़े पढ़ते थे और स्कूल भी बहुत दूर दूर होते थे। तो वहाँ पर आकर के इन्होंने हेडमास्टर साहब से प्रार्थना करी कि हमने ऐसा ऐसा दृश्य देखा वो जगह। तो उन्होंने आगे बच्चों से पूछा, बच्चों ने फिर इस जगह का जो है वो बतलाया कि ऐसी जगह जो है ना जी वो यहाँ पर है। तो एक नीचे गुफा है, उस गुफा में पहले वो आए, आकर के बाहर है तेरे वहाँ से जल पानी ला करके यहाँ जल चढ़ाएँ और फिर चले जाना। धीरे धीरे उन लोगों ने फिर ये यहाँ पर आकर के ये 15 बाई यानी कि ये जो धर्मशाला ना जी नीचे सराह पहली ओमकार ये बनाई। अभी तो इसका उधार हो चुका है, पहले ये स्लेटों की थी लकड़ी की। तो उसके बाद नीचे 15 बाई 15 का जलाशय पानी का बनाया हुआ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। पानी वहाँ बरसात का होता था और उसी पानी से जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने, क्योंकि ऑफिसर थे ना जो, अब यानी कि प्रवीण शर्मा जी यहाँ के जो 3-4 साल से यहाँ जी प्रचालक है और बड़े अच्छे भाभी के हैं, बड़े प्रेम से ये सारा काम काज जो है वो उनका देख रेख में चल रहा है। यहाँ खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर ये लंगर हाल जो है बड़े दूर तक बना दिया गया है। ये ऊपर शेड जो है ये बना दिए गए, नीचे जूता हाल बना दिया गया। ये सड़क का रास्ता जो है पक्का हो गया अभी और भी काम जो है वो। और ये वरदान है भगवान भोलेनाथ जी का कि कोई भी अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है।